दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, रोजाना राशिफल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दें। आपकी कुल देवी को बांध दिया है। इस नाम के रिश्तेदार ने जिस वजह से आपकी जिंदगी तहस नहस हो चुकी है। सालों पहले जो आपका अच्छा समय था, आपके पास पैसा था, घर में खुशियां थी, सब कुछ आपसे दूर जा चुकी है। और यह सब काम किसी गैर ने नहीं बल्कि किसी खास अपने ने किया है। तांत्रिक क्रिया करके आपकी कुलदेवी को आपसे रुष्ट कर दिया है। आपको आज की वीडियो अंत तक देखनी होगी, क्योंकि इस वीडियो को देखकर आपको इस बात की जानकारी लगेगी कि जिंदगी में जो उथल पुथल मची हुई है, जिंदगी में जो बदलाव हो रहे हैं, जो बार बार आप असफल हो रहे हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण कुलदेवी की अप्रसार बड़ी जानकारी आपको देने वाले हैं। बताएंगे आपकी किन गलतियों की वजह से आपकी कुलदेवी आपसे रुष्ट हो जाती है, और वह तरीके भी बताएंगे जिनके माध्यम से आप अपनी कुलदेवी का धन मुक्त कर सकते हैं, उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। और एक बार फिर से अगर आपने अपनी कुलदेवी को प्रसन्न कर दिया तो डंके की चोट पर गारंटी देते हैं, आपकी सारी खुशियां फिर से लौट आएगी। आपकी जिंदगी में जो तबाही मची हुई है, आपके घर परिवार में जो लड़ाई झगड़ा मचा हुआ है, बार बार आपके काम बिगड़ रहे हैं, पैसा आपके घर में टिक नहीं रहा, बार बार स्वास्थ्य संबंधी मुसीबतें आपका दरवाजा खटखटा है, यह सारी समस्याएं तुरंत और तत्काल दूर हो जाएंगी। लेकिन आपको उस इंसान का नाम जानना होगा, आपकी ही शॉर्ट केस, उसके साथ क्या रिश्तेदारी है, इस बारे में जानना होगा। गुरुजी ने आज की इस वीडियो का निर्माण आपकी जिंदगी को खूबसूरत और शानदार बनाने के लिए किया है। घंटों की मेहनत लगाकर आपके लिए उपाय खोज कर लाए गए हैं। तो अगर आप गुरुजी को अपना मानते हैं, उनके मेहनत की सराहना करना चाहते हैं, तो बस इस वीडियो को अंत तक देख लेना। अगर 100 शशि आइडियाज जनों में से किन्हीं 5 जनों का भी भला हो जाएगा तो गुरुजी की मेहनत सार्थक हो जाएगी, क्योंकि आज आपको एक ऐसी जानकारी अपनी कुलदेवी कुलदेवता के बारे में मिलने वाली है जिसका जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। वरना बार बार आप मूर्खतापूर्ण हरकतें करते रहेंगे, जिससे आपकी कुलदेवी आपके ऊपर प्रसन्न नहीं हो पाएगी और हमेशा आपसे रुष्ट रहेंगे। आज की वीडियो अंत तक देखने के बाद आपको इस बात का ध्यान लगेगा कि आखिर जिंदगी में समस्या क्या थी, आखिर मेरी नौकरी क्यों नहीं लग रही, आखिर मेरे व्यापार में मुझे तरक्की क्यों नहीं मिली। रही हर चीज का समाधान तुम्हें मिल जाएगा, हर प्रश्न का उत्तर तुम्हें मिल जाएगा। बस तुम्हें आज की इस वीडियो को अंत तक देखना होगा, हर एक बात को अच्छी तरह से सुनना और समझना होगा, और गुरुजी की एक एक बात को अपने जीवन में उतारना होगा। सबसे पहले जितने भी लोग अपनी कुलदेवी का सम्मान करते हैं, वह इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में जय कुलदेवी ऐसा लिखना। आपकी बड़ी मनोकामना पूर्ण होगी। जिंदगी में कभी कभी हम खुश होते हैं क्योंकि हमारे पास पैसा होता है, गाड़ी बंगला सब कुछ होता है। लेकिन एक समय जिंदगी में ऐसा आता है जब हम टूट जाते हैं, धीरे धीरे सारे रिश्ते हमसे दूर हो जाते हैं, परिवार में किसी खास इंसान की मृत्यु हो जाती है, साथ ही साथ जो पैसा आपके पास था वह आपके हाथ से चला जाता है और आप बहुत गरीबी भरी स्थिति में आ जाते हैं। ऐसे समय में एक ही सवाल होता है, आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। देखिए, इस दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो यह नहीं चाहते कि आपके घर में खुशियां हों। यह लोग खुद के जीवन में कितने भी दुख आ जाए, उन दुखों से नहीं डरते हैं। ये इस बात से डरते हैं कि आपकी जिंदगी में कोई खुशी ना आ जाए और आपकी जिंदगी की खुशियों को मिटाने के अमस मैनेज लिए हर संभव प्रयास करते हैं। कभी कभी इनके प्रयास इतने भयानक होते हैं कि जब आप उनके बारे में सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि आखिर कोई अपना ही इतना निर्दय कैसे हो सकता है। अब हम जाएंगे कुल की देवी और कुल के देवता आखिर कौन होते हैं। पौराणिक समय में जब इंसान अलग अलग धर्मों में बंट रहा था, अलग अलग देवताओं में भ्रमित हो रहा था, तब हमारे पूर्वजों ने एक नियम बनाया कि कोई भी इंसान अलग अलग देवताओं अलग नहीं बांटे। हर इंसान की अपनी एक देवी होगी, हर समाज की अपनी एक देवी होगी, और वह केवल उस देवी की ही आराधना करेगा, और वह देवी उसकी कुल की देवी कही जाएगी, यानी कुल देवी कही जाएगी। ऐसे ही देवता होते हैं जो कुल के देवता कहलाते हैं।
अब आज से कई हजारों पीढ़ियों पूर्व भी हमारी कुल देवी या हमारे कुल देवता हमारे पूर्वजों द्वारा बना दिए गए होंगे। अब पीढ़ी दर पीढ़ी हम उनकी पूजा करते हैं। जब हम धीरे धीरे होश संभाले हैं तो हमारे पिताजी हमारे दादाजी हमें बताते हैं कि इस निश्चित स्थान पर हमारी कुल देवी का मंदिर है या हमारे घर में ही कोई स्थान बना होता है जहाँ कुल देवी होती है। हम उनकी पूजा करते हैं, लेकिन समय बदल रहा है, जमाना आगे बढ़ रहा है। आज के जमाने का जो मनुष्य है उससे भक्ति से कोई लेना देना ही नहीं है। वह तो चाहता है कि वह जितना ज्यादा हो सके काम करे और पैसा ही पैसा कमाए, क्योंकि उसकी ऐसी धारणा है कि इस दुनिया में अगर पैसा है तो ही हम खुश हो सकते हैं, तो ही हम खुशियां खरीद सकते हैं। लेकिन यही इंसान जब टूट कर बिखर जाता है, जब उसकी जिंदगी में एक एक करके मुसीबतें आती हैं, पहले तो नौकरी चली जाती है या दुकान बंद हो जाती है, कभी कभी स्वास्थ्य में कोई बीमारी घर पर बहुत बुरा प्रभाव डाल देती है, सारा पैसा हॉस्पिटल में चला जाता है। ऐसी जिंदगी हो जाती है मानो किसी की काली नजर लग गई हो। तरह तरह के ज्योतिष के पास जाते हो, बाबाओं के पास जाते हो, कोई समाधान नहीं मिलता, क्योंकि गलती आपसे हुई है। आपने अपनी कुल देवी की पूजा नहीं की, आपने उनका ध्यान नहीं रखा, आपने उनका सम्मान नहीं किया। आपकी जो कुल की देवी है, हमेशा आपको उनकी जानकारी होनी चाहिए। रोजाना उनके नाव की ढोक आपको लगानी है, उन्हें याद करना है, उनके निमित्त दान करना है और रोजाना एक देसी घी का दीपक उनके स्थान पर लगाना है। लेकिन दोस्तों, कभी कभी हमारे दुश्मन कुछ ऐसी चाल चल देते हैं कि हमारी कुलदेवी हमसे नाराज हो जाती है। आपके साथ भी श्री कहीं ऐसा ही तो नहीं हुआ? आप बात को बहुत ध्यान से सुनना। कहीं आपकी कुलदेवी कभी बंधन तो नहीं किया गया है? वीडियो में होश उड़ा देने वाली सच्चाई आपको बताने वाले हैं, क्योंकि आपकी जिंदगी में पिछले कुछ समय से काफी नकारात्मक बदलाव हो रहे हैं। आपको भी काफी शंका थी, लेकिन आपकी शंका अब सच साबित होने वाली है, क्योंकि एक दुश्मन जो आपके घर में तंत्र मंत्र मार रहा है, आपकी जिंदगी में बहुत बड़े काले जादू को अंजाम देने वाला है, जिसका परिणाम यह निकल रहा है कि आपकी कुलदेवी आपसे रुष्ट हो सकती है। दोस्तों, बात को ध्यान से सुनना। जिंदगी में संगति बहुत मायने रखती है। हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, कई लोगों से बिछड़ते हैं, कई लोगों से जुड़ते हैं। अब मान लो आपका कोई मित्र है, वह मांसाहारी करता है या अंडे खाता है। अब जब आप उसे ऐसा करते देखेंगे तो पहले तो आप खुद को रोकेंगे, लेकिन जब वह बहुत ज्यादा आपको विवश करेगा तो आप भी जवानी के जोश में वह काम करने लगेंगे। साथ ही साथ बहुत सारे घर ऐसे होते हैं जिनके घर में मांस बनता है। एक बात का ध्यान रख लेना, अगर आपके घर में मंदिर है, कुलदेवी का स्थान है, तो भूलकर भी अपने घर में मांस मदिरा का सेवन मत करना, क्योंकि कुलदेवी की कृपा ऐसे लोगों को कभी नहीं मिलती जो मांस का भक्षण करते हैं, क्योंकि ऐसे लोग असुर प्रवृत्ति के होते हैं और राक्षसों पर माता कभी कृपा नहीं बरसाती। आपके हाथों द्वारा की गई पूजा भी माता स्वीकार नहीं करेगी। इस बात का ध्यान रख लेना। आपके दुश्मन यह बात जानते हैं, क्योंकि वह इस बात को मानते आए हैं। अगर वह आपकी कुलदेवी को आपसे रुष्ट करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले यही योजना बनाएंगे कि आपको बुरी संगति में फंसाए मांस मदिरा का आदी बनाएंगे। अब जब आपको नशे की लत लग जाएगी तो आप अपने घर में यह सब काम करने लगेंगे और आपकी कुलदेवी आपसे रुष्ट हो जाएगी और तरह तरह की मुसीबतें आपके घर में दस्तक देने लगेंगी। इसी के साथ साथ बहुत सारे लोग होते हैं, बात को ध्यान से और गंभीरता से सुनना, अपने घर की महिलाओं पर बड़े अत्याचार करते हैं। जैसे कि दिन भर काम से थक हार कर घर पर आए तो मन में बहुत बेचैनी होती है, गुस्सा होता है और घरवाली से जरा सी गलती क्या हो जाती है, उसे सुनाना शुरू कर देते, उसे मारना शुरू कर देते हैं। फिर जाकर माता रानी को ढोक लगाते हैं। जो तुम्हारे घर में बहू बेटी माँ है, वही कुलदेवी का एक रूप है, वही आदिशक्ति जगदम्बा भवानी है, और तुम उसके ऊपर अत्याचार करोगे, उसके ऊपर हाथ उठाओगे, उसे अपशब्द कहोगे तो तुम्हारी कुलदेवी कैसे प्रसन्न हो पाएगी? बात को ध्यान से सुनना। मान लो तुम अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हो, लेकिन तुम्हारे घर के अन्य लोग उसे बहुत बुरी तरह से ताने मारते हैं, खरी खोटी सुनाते हैं, छोटी छोटी गलतियों पर उसका दिल दुखाते हैं। अपनी बेटी को तो अच्छा रखते हैं, लेकिन उसे बात 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 पर सुनाया करते हैं, तो वहां पर भी कुलदेवी नाराज हो जाती है। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हर स्त्री के अंदर हमारी कुल देवी है।
क्योंकि वही जगदम्बा है, वही भवानी है। हमें हमेशा मंदिर में बैठ भगवान को पूजने से पहले अपने घर के अंदर मौजूद भगवान की स्तुति करनी चाहिए। उन्हें प्रणाम करना चाहिए, उन्हें नमस्कार करना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो घर में माँ बाप को गाली बकते हैं और मंदिर में जाकर भोले बाबा के सामने साक्षात दंडवत प्रणाम करते हैं। ऐसे लोगों की भक्ति भगवान स्वीकार नहीं करते। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है। अपने घर की महिलाओं का आदर सम्मान करें। बाहर की जो भी महिलाएं हैं उन्हें गंदी दृष्टि से ना देखें। कई बार काम का भाव मन में आ जाता है, गलत वासना मन में आ जाती है, तो वह चीजें भी बहुत बुरी। आप बात का ध्यान रखना है। अपने घर की महिलाओं का आदर सम्मान करें। बाहर की जो भी महिलाएं हैं उन्हें गंदी दृष्टि से ना देखें। कई बार काम का भाव मन में आ जाता है, गलत वासना मन में आ जाती है, तो वह चीजें भी बहुत बुरी। आपको फंसा है और माया का यह बंधन जब बाद आपको जकड़ है तो एक एक करके आपकी सारी खुशियां छीन जाती हैं। आपका दुश्मन यह बात बखूबी जानता है। इसलिए आपकी कुलदेवी का बंधन करने के लिए, आपको आपकी कुलदेवी से दूर करने के लिए यह जो दुश्मन है यह तरह तरह के षड्यंत्र बना रहा है। सबसे पहला षड्यंत्र इसने यही बनाया है कि यह आपको मांस मदिरा के जाल में फंसा सकता है। आप कोई खास जिगरी मित्र भी अगर आपको इस दिशा में मोड़ रहा है तो समझ लेना वह आपका मित्र नहीं हो सकता, वह आपका दुश्मन है। इसी के साथ साथ कई बार लोग कुछ तांत्रिक क्रिया कर लेते हैं जिसमें वह मरे हुए जानवरों का सहारा लेते हैं। चमगादड़वा में वह लोग क्या करते हैं, चुपचाप इन्हें आपके घर में कहीं कोने में डालकर चले जाते हैं, या तो इनके बाल आपके घर में फेंक कर चले जाते हैं। अब आपके घर में इस तंत्र क्रिया से नकारात्मकता प्रवेश कर जाती है, जिस वजह से आपकी कुलदेवी नाराज होकर आपका घर छोड़कर चली जाती है। आपको बहुत सावधानी पूर्वक इस बात का ध्यान रखना है कि सुबह शाम आपके घर में सही समय पर झाड़ू पोछा होना चाहिए, क्योंकि आजकल की महिलाएं भी इन सब चीजों में इतनी भागीदारी नहीं दिखाती। उन्हें तो पैसा कमाना है, जॉब पर जाना है, इसीलिए घर में काम वाली बाई रख रखी है। वही आती है और झाड़ू पोछा करती है, लेकिन उसे देखने वाला कोई होता नहीं है, इसलिए वह इस तरह से काम करती है। मान लो बाप काट रही हो तो वह जैसे तैसे चीजों को करके चली जाती है। अच्छे से झाड़ू पोछा नहीं होता, घर में साफ सफाई नहीं होती, तो वहां पर कुलदेवी का आशीर्वाद नहीं मिल पाता। तुम्हारे दुश्मन ने योजना बहुत बड़ी बना ली है। थोड़ा सावधान हो जाना, वरना रोड पर आने में देर नहीं लगेगी। वो इंसान जिसके ऊपर कुल देवी देवता का आशीर्वाद हो, जाता है वो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करता है, अपनी जिंदगी में सब कुछ पा लेता है।